प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलामत रैन हुआ। सलामत जी, ये टू स्टॉप द प्लास्टिक यूजेज, ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन को मात्रा पूरा देश में विश्व में ही बढ़ चुका है। आप इंडिया में भी, हम लोग दिल्ली को भी पोल्यूशन मात्रा देखते हैं, जैसे भी एशिया में भी कहीं कहीं नंबर 1 हो जाता है। अभी भी 2-4 साल से काठमांडू का भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये प्लास्टिक की ही वजह से पोल्यूशन इतना फैल रहा है। हम लोग जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना, उसको रिड्यूस नहीं करते, इसके कारण इतना पोल्यूशन फैल रहा है। और रिड्यूस कम करने के लिए हम लोग प्लास्टिक का यूज जितना कम करेंगे उतना पोल्यूशन कम रहेगा। तो क्या लगता है प्लास्टिक का रिड्यूस हो सकता है? हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। सबसे पहले प्लास्टिक यूज ही ना करे, शक भर प्रयास करे कि प्लास्टिक यूज ना करे, लेकिन उससे भी यूज करते भी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, रिसाइकल कर सके। रिसाइकल भी नहीं होता है ना। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, हम लोग पानी पी लेते हैं, बोतल फेंक देते हैं, कि सामान किनते हैं फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, गाँव चौक चौराहे में गाय माल भी देखते होंगे, कभी कल क्या होता है कि वो प्लास्टिक खा लेने से कभी कल मर जाता है। प्लास्टिक तो गलता तो नहीं है, इसलिए से हम लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक यूज कम हो, इसलिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। ये कैंपेन हमारा 3-4 महीना से लगातार चल रहा है। नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये क्या लगता है, तो फिर जिस तरह से अभी देख रहे हैं कुरकुरे है या बटर है, मिल्क है, ये सारे चीज तो प्लास्टिक में ही आ रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं कि लोग बटर खाना बंद कर दें, बिस्किट खाना बंद कर दें, मिल्क लेना बंद कर दें, ये आप संदेश दे रहे हैं? हम ना बटर खाना बंद कर दे संदेश दे रहे, ना मिल्क खाना बटर संदेश दे रहे, लेकिन उस जो प्लास्टिक में आता है ना, उसका यूज किस तरह से करे, यूज की वजह से समस्या हो रहा है। ना दूध खाने से समस्या है, ना बटर खाने से समस्या है, ना बिस्कुट खाने से समस्या है। जो थाली में आता है ना, उससे समस्या हो रहा है। उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं ना, डस्टबिन में रख सकते हैं, लेकिन कहीं डस्टबिन नहीं मिलेगा। अगर डस्टबिन में वो चीज़ जाएगा तो क्या है कि आपका पोल्यूशन नहीं फैलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो, इसीलिए उसे डस्टबिन में यूज करे, उसके रिसाइकल बना के किसी और चीज़ में यूज करे। आप किसी भी प्लास्टिक को तले गाड़ दिए, 4 साल के बाद वैसा ही वैसा ही रहेगा, वो गलेगा नहीं। अब 1 फीट तलक हो दिए, आपको प्लास्टिक मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं प्लास्टिक का यूज कम हो, यूज भी हो तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में रखा जाए, उसके रिसाइकल किया जाए। हम खा के कहीं नहीं, अब यहीं पे देखिए, खा के वहाँ फेंक दिया है। अब साइड में जाइए, आपको क्या होता है कि वो कुरकुरों को पेपर मिल जाएगा, ऐसा पन्नी के हम लोग क्या करते हैं, सामान लाते हैं मार्केट से, यूज करते हैं, उसको बाहर फेंक देता है। वो तरीका तो नहीं हुआ ना। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि आप खाना ही छोड़ दे। हम न खाने का संदेश थोड़ी ना दे रहा है कि आप उसका यूज करें, लेकिन इस्तेमाल सही तरीका से करें, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग कैंपेन चला रहे हैं। आज ब्याह पंचमी का दिन है, इंडिया नेपाल का एक पर्व जैसा है। ब्याह पंचमी का स्वर्ण अवसर पे आप इंडिया, बिहार और दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे अच्छा संदेश जाएगा ये लोग, हम लोगों का यही मोटिव है। यानी कि आप जो हुआ है उस डस्टबिन का प्रयोग करें। घर में भी अगर आप प्लास्टिक यूज करते हैं तो वह इर्द गिर्द न फेंके, गड्ढा खोद करके उस प्लास्टिक को गड्ढे के नीचे दबा दें। इससे हमारा पोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो सकता है और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कितने सदस्य आप लोग हैं? हम लोग आज अभी 20 लोग हैं, 20-30 लोग भी अभी आ रहे हैं। आज पवनी का दिन है तो बहुत से लोग बिजी है, कई गेस्ट को घुमाने में लगे हुए हैं। लगभग हम लोगों को 50-60 लोगों को टीम रहते हैं हमेशा ये सब कैंपेन करने के लिए। ये कौन सी, इस टीम का क्या नाम है? हमारा ऑर्गेनाइजर काया पलट है। काया पलट है? हाँ। कहाँ संस्था आपकी काम कर रही है? हमारा संस्था काम कर रहा है, काठमांडू में भी काम कर रहा है, सिराहा जिला में भी एक है, मोहतरी में भी एक है। विभिन्न लिंक है हमारा हिसाब से, ऐसे बीरगंज में भी है। हमारा जहाँ जहाँ युवा सब हमारा संपर्क में है, वहाँ हम अपना टीम गठन कर रहे हैं। ओनली फॉर नेपाल में ही है या फिर नेपाल के बाहर अन्य देशों में? हम अभी हाँ नेपाल में ही है सिर्फ हमारा, अभी बाहर नहीं है। बाहर नहीं है? नहीं है अभी। यानी कि यहाँ पर आने वाले तमाम टूरिस्टों को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हमें प्लास्टिक तो यूज करना है, लेकिन उस प्लास्टिक के यूजेज को सही तरीका से लेना है। अगर हम प्लास्टिक में सामान मंगाते हैं तो उसे इर्द गिर्द न फेंकना चाहिए और उसका प्रयोग हम डस्टबिन में करना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस, ह्यूमन जस्टिस, यानी कि अगर हम क्लाइमेट के जस्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन सुदृढ़ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जिसका परिणाम ये होता है कि आए दिन पोल्यूशन का शिकार हम तमाम लोगों को होना पड़ता है। अगर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ नेपाल में होता है तो ऐसा नहीं है कि इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ेगा, विश्व के तमाम देशों के लोगों को भुगतना पड़ता है। ये बाबू, ये क्यों लगाए हुए तमाम बोतल, वाटर की बोतल क्यों लगाए हुए हो? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन झा। क्या ये बोतल क्यों पहने हुए हो? क्योंकि देख रहे हैं लोग सब पानी पीकर बोतल फेंक देते हैं और इसके कारण से हमारे पानी के जीव जंतु को भी असर पड़ता है, एक्वाटिक एनिमल सबको। इसी के लिए हम इस गेटअप के साथ दर्शाना चाहते हैं कि प्लास्टिक का बोतल कम यूज करें
और इसके अलावा हम लोग बैम्बू बोतल भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक बोतल रिड्यूस करने के लिए। अगर प्लास्टिक बोतल यूज़ भी कर रहे हैं तो आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि आप इको ब्रिक्स बनाकर बेच सकते हैं और तरीके हैं। ये प्लास्टिक का बोतल और भी मैं दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये प्लास्टिक पहनी हुई है, ये पूरे शरीर में प्लास्टिक के जो थैले हम और आप घर में यूज करते हैं, प्लास्टिक के थैले पहने हुए। क्या नाम हुआ बाबू? हिमानी। ये प्लास्टिक की थैली पूरे शरीर में क्यों पहनी हुई है? क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ना हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर रहा है ना, इसलिए इससे हमारा मतलब लोगों को विभिन्न खाल का बीमारी हो रहा है ना। गाय और भैंसी लोग खा लेते हैं, उन लोगों को भी बीमारी हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम है। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th। ये 12th की बच्ची है। ये इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को अवेयरनेस कर रही है कि हमें प्लास्टिक का यूज सही तरीके से करना है। जो यूजेज प्लास्टिक है पुनः यूज के बाद उसे डस्टबिन में डाल देना है। अगर डस्टबिन नहीं है तो फिर गड्ढे खोद करके उसे गड्ढे में दे देना है, कि ताकि जो पानी में फेंक देते हैं पानी पोल्यूट होती है, और इसके साथ जो जानवर इसे खा लेते हैं भोजन के द्वारा तो वो भी असमय मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। इसीलिए जो इन्वायरमेंट का ये अवेयरनेस यहाँ के तमाम युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और हम तमाम लोगों के लिए एक कर्तव्य बनता है कि हमें भी अपने क्लाइमेट के प्रति अपने आप को जागृत करें। इसके बाद भी हमारा क्लाइमेट शुद्ध हो सकता है। रोशनादा के साथ मैं प्रशांत।